मानसी ने कहा, हाँ हाँ, मैं उससे ही प्यार करती हूँ, मैं सच्चम से बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं इसलिए तुम मुझे जाने दो। मानसी ने यह कहा तो यश की आंखें अचानक से आग उगलने लगी, उसकी मुट्ठियां गुस्से से बंद हो गई। या नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो ना, तुम तो उससे प्यार ही नहीं करती। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, जब तुम स्नेहा और तनु से बातें कर रही थी, तभी मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था। मैं जानता हूँ कि तुम उससे बदला लेने के लिए उसके घर में रुकी हुई हो। वह सब मैंने झूठ कहा था, मैं उसी से प्यार करती हूँ, और तो और हम दोनों रोज एक साथ सोते हैं। मैंने तो बस तनु स्नेहा के सामने झूठ कह दिया था। मानसी के मुंह से यह शब्द सुनकर कि हम रोज एक साथ सोते हैं, यश के गुस्से की सीमा पार हो गई। एकदम से मानसी के ऊपर झपटा और उसको गुस्से से पकड़ते हुए कहा, कह दो कि यह झूठ है, जल्दी बोलो, तुमने अभी जो भी कहा वह सब एक झूठ है। यश गुस्से से चिल्लाया। यश का ऐसा रूप देखकर मानसी घबरा गई। उसको नहीं पता था कि यश का ऐसा भी रूप हो सकता है। वह इस वक्त उससे बिल्कुल अलग लग रहा था, जिस यश को मानसी ने प्यार किया था। मानसी को कोई जवाब न देते हुए देखकर उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। वह मानसी के साथ कोई भी बदसलूकी नहीं करना चाहता था, लेकिन मानसी उसको यह सब करने के लिए मजबूर कर रही थी। यश ने अपने गुस्से को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली और थोड़ी देर के लिए शांत बैठ गया। फिर कुछ देर के बाद उसने वापस कहा, देखो मानसी, मुझे नहीं पता कि तुम झूठ बोल रही हो या सच। मुझे बस इतना पता है कि तुम मुझे और सोनिया को एक साथ देखकर इस वक्त काफी गुस्से में हो, तो मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। इसलिए गुस्सा छोड़ो, मुझे गले से लगाओ, हम दोबारा से अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे। मानसी अभी भी चुप थी, उसको अब काफी ज्यादा डर लग रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या कहे। उसने एक गहरी सांस ली और कुछ देर बाद सोचा। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने यही नतीजा निकाला कि अब वह यश को दिमाग से हैंडल करेगी, क्योंकि इस वक्त यश का मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं था। उसने यश की तरफ देखा तो यश उसकी ही तरफ एक टक लगाए देख रहा था। उसके चेहरे पर मायूसी और गुस्सा मानसी साफ साफ देख सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों पर उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मानसी जब पहले यश के साथ रिलेशन में थी, तब मानसी को इसकी हर छोटी बात से फर्क पड़ता था, लेकिन अब बात कुछ और थी। मानसी को इस तरह से ख्यालों में डूबा देखकर यश बोला, तुम क्या सोच रही हो? मैं उसी बारे में सोच रही हूँ जो तुमने अभी कहा था। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हमें अब अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए। आखिर हम इतने सालों से एक दूसरे से जो प्यार करते थे। मानसी की बात सुनकर यश के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने फिर मानसी के चेहरे को ध्यान से देखा। उसको उसका चेहरा देखकर कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। उसने मानसी के ऊपर शक करते हुए कहा, कहीं तुम मेरे बाद साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही हो? ऐसा अगर होगा तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। यश ने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा, नहीं, मैं क्यों कोई चालाकी करूंगी? मानसी ने अपनी नजरें झुकाकर कहा, क्योंकि वह यश की नजरों में देखकर बात नहीं कर पा रही थी। यश के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वह थोड़ा झुका और उसने एक पेपर निकाला और उसको मानसी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह पेपर मैंने आज ही बनवाया है, तुम इसके ऊपर अभी साइन करो। यह हमारी शादी का पेपर है, इसको साइन करने के बाद हम लीगली हस्बैंड और वाइफ बन जाएंगे। यश ने बड़े आराम से कहा, लेकिन उसकी बात सुनकर मानसी के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। यश ने उसको देखते हुए कहा, यह पकड़ो और साइन करो। मानसी को पता नहीं चल रहा था कि अब वह क्या करे। अगर उसने इस पेपर के ऊपर साइन कर दिए तो वह बुरी तरह से फंस जाएगी। बेशक पहले वह यश के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन अब वह इस लड़के के साथ एक भी पल नहीं रहना चाहती थी। मानसी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए यश की तरफ देखकर कहा, यह शादी कोई छोटी चीज नहीं है, इसमें इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है? यह सब चीजें बाद में भी हो सकती है ना? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मानसी की बात सुनकर यश जोर जोर से हंसने लगा। मानसी, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम मेरे साथ अभी क्या खेल खेल रही हो? यश की ऐसी बातें सुनकर मानसी का डर और भी ज्यादा बढ़ गया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता और मानसी कुछ कह पाती, अचानक से कई सारी गाड़ियों ने आकर उनकी गाड़ी को
चारों तरफ से घेर लिया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है, लेकिन मानसी उन गाड़ियों को पहचान चुकी थी। उसने यह सारी गाड़ियां सक्षम के विला के बाहर कई बार खड़ी देखी थी। उन गाड़ियों से एक-एक करके सारे लोग जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे बाहर निकलने लगे। उनमें से एक काले कपड़े पहने हुए आदमी ने एक कार का दरवाजा खोला और उसमें से सूट-बूट पहने एक सुंदर लेकिन अपने चेहरे पर शैतान जैसे एक्सप्रेशन लिए सक्षम बाहर निकला। उसको देखकर यश का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ गया और मानसी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। "यह यहाँ कैसे आया?" यश ने सक्षम की तरफ देखकर कहा। वैसे तो अब काफ़ी अंधेरा हो चुका था, लेकिन उन सब गाड़ियों से आती हुई तेज लाइट आस-पास के एरिया को रोशन कर रही थी। सक्षम धीरे-धीरे चलकर यश की कार की तरफ आया, लेकिन कार का दरवाजा अंदर से लॉक था। जैसे ही एक बॉडीगार्ड ने उसे खोलना चाहा तो वह नहीं खुला। सक्षम ने अपनी गर्दन हिलाई और उस बॉडीगार्ड ने तुरंत कार का दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही गाड़ी का डोर टूटा, मानसी ने डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली। कार का डोर तोड़कर उस बॉडीगार्ड ने उसे एक तरफ फेंक दिया। सक्षम ने मानसी का हाथ पकड़कर उसे जल्दी से बाहर निकाला। उसने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। साथ ही यह सोच-सोच कर ही सक्षम का सर फटा जा रहा था कि वह यश के साथ थी और वही मानसी सक्षम को देखकर काफ़ी खुश थी, लेकिन सक्षम उल्टे उसको वहाँ देखकर काफ़ी गुस्सा था। सक्षम ने मानसी को बिना देखे कहा, "जाओ और जाकर कार में बैठो।" मानसी तुरंत उसकी बात मान ली और जाकर कार में बैठ गई। उसके बाद सक्षम ने यश को देखा जो अभी-अभी कार से निकल कर आया था। यह सीधा आकर सक्षम के सामने खड़ा हो गया था। उन दोनों की नज़रें आपस में मिली तो उन दोनों की ही आँखों में एक-दूसरे की जान लेने की इंटेंशन छुपी हुई थी। सक्षम ने कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर रखी थी। उसको ही पता था कि वह अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इस बात ने उसके गुस्से को काफ़ी हद तक शांत किया था कि मानसी ने उसकी बात मान ली थी और वह जाकर कार में बैठ गई थी। अगर मानसी उसकी बात मानकर कार में ना बैठी होती तो उसको खुद नहीं पता था कि वह क्या करता। सक्षम ने अपनी लाल आँखों के साथ यश को देखा और कहा, "उससे दूर रहो। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। अगर तुम वापस से मुझे कभी भी उसके आस-पास दिखे तो तुम्हें उसी वक़्त वहीं मार दूँगा।" सक्षम ने कहा तो यश ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगा। "मिस्टर सक्षम ओबराय, तुम क्या समझते हो? तुम्हारे पास पैसा है, पावर है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि मानसी मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी।" फिर क्या? यश की बात सुनने के बाद सक्षम का जो गुस्सा थोड़ा शांत हुआ था, वापस से भड़क गया। उसने अपनी गर्दन अजीब तरह से चारों तरफ घुमाई और यश को अजीब तरह से देखा। उसके बाद सक्षम ने अपनी कोट की पैकेट में छुपाई हुई एक बंदूक निकाली और उसे यश की तरफ पॉइंट कर दिया। उसने आराम से लेकिन गुस्से के साथ कहा, "यश सक्सेना, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं।" अपने सामने अपनी मौत को देखकर ही यश घबरा गया। वह तो ऐसे ही सक्षम के सामने बड़ी-बड़ी हाँफ रहा था, लेकिन उसको सक्षम के असली रूप का नहीं पता था। उसको नहीं पता था कि वह इतना सरफिरा इंसान है। उसको नहीं पता था कि वह एक सेकंड में किसी की भी जान लेने से पहले सोचता नहीं है। सक्षम बस गन को चलाने ही वाला था कि अचानक से उसका हाथ किसी ने दूसरी तरफ कर दिया और गोली जाकर यश की कार से टकरा गई। कार से गोली टकराने की वजह से कार का शीशा टूट गया। सक्षम ने गुस्से से अपने साइड में देखा तो वहां मानसी खड़ी हुई थी। जब मानसी ने कार के अंदर से यह देखा कि सक्षम यश को मारने वाला था, तो वह भागकर वहां आ गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, "तुम क्या कर रहे हो? तुम यश को मार रहे हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है? उसके पापा पुलिस में हैं। अगर तुमने उसको मार दिया तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।" "हाँ, मानसी देखो जरा, यह पागल आदमी मुझे मारने ही वाला था। यह आदमी एक नंबर का पागल इंसान है। तुम मेरे पास आओ, मेरे साथ चलो, क्योंकि इस सनकी इंसान के साथ तुम्हारा रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है।" यश ने कहा तो मानसी ने घूर कर उसे देखा। यश को लग रहा था कि मानसी को उसकी चिंता है, इसलिए उसने सक्षम को रोका और वहीं सक्षम के दिमाग में भी यही चीज़ थी कि मानसी ने यश को बचाने के लिए उसको रोका, लेकिन मानसी ही जानती थी कि उसको सिर्फ सक्षम की चिंता थी।
कि अगर उसने उसको मार दिया तो उसको पुलिस पकड़ लेगी। उसके बाद मानसी ने सक्षम को देखा। जैसे ही मानसी और सक्षम की नजरें आपस में मिली तो मानसी को घुटन सी महसूस हुई। पता नहीं क्यों पर उसे सक्षम का इस तरह से उसे घूरना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आज उसकी आंखों में अलग ही आग थी। उसके बाद सक्षम की नजर मानसी के हाथ में पकड़े एक डॉक्यूमेंट पर पड़ी। या वही डॉक्यूमेंट था जो उसे यश ने साइन करने के लिए दिया था। सक्षम ने अपनी आंखें छोटी करके उस डॉक्यूमेंट को देखा और उसके बाद उसने वह डॉक्यूमेंट मानसी के हाथ से छीन लिया। उसने उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा तो उसके हाथ कांपने लगे। यह लड़की शादी कर रही थी, वह भी उससे बिना पूछे और उसको बिना बताए। आज पहली बार सक्षम के हाथ किसी चीज को पकड़े हुए कांप रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, किसके ऊपर अपना गुस्सा निकाले। उसने अपने हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट को तेजी से मरोड़ दिया और उसे दूर फेंक दिया। उसके बाद वह मानसी के करीब गया और उसको खुद की बाहों में ले लिया। वह जोर जोर से सांस ले रहा था। उसकी नजरों के सामने बेशक मानसी थी, लेकिन उसके दिमाग में उस डॉक्यूमेंट पर लिखे हुए शब्द घूम रहे थे। सक्षम मानसी को धकेल कर एक कार के सहारे कर दिया। मानसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सक्षम को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। उसकी आंखों में लावे को देखकर महसूस कर सकती थी, इससे पहले कि वह कुछ बोलती। सक्षम नीचे झुका और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। उसके बाद वह उसको बुरी तरह से किस करने लगा। सक्षम की आंखें बंद हो गई और उसने पूरा जोर मानसी को किस करने में लगा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस किस के जरिए अपना गुस्सा निकाल रहा हो। मानसी की आंखें खुली की खुली थी। पता नहीं क्यों पर उसने सक्षम को कुछ नहीं किया। उसने तिरछी नजरों से देखा तो यश उनको हैरानी के साथ देख रहा था। यश की मुट्ठी अचानक से बंद हो गई। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि मानसी जिससे वह इतना प्यार करता था वह उसके सामने किसी और की बाहों में है। यश उनको अलग करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि सक्षम के बॉडीगार्ड ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसके सामने इतने सारे बॉडीगार्ड आकर खड़े हो गए कि उसको अब मानसी और सक्षम दिखाई नहीं दे रहे थे। काफी देर के बाद सक्षम मानसी से अलग हुआ। उसने मानसी को देखा तो मानसी उसे ही अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोले देख रही थी। सक्षम ने उसके खराब हुए बालों को ठीक किया और बड़े आराम से कहा, देखो मेरे साथ चलो मेरे घर। उसके बाद सक्षम ने उसे कस कर पकड़ लिया। जैसे मानसी उसको मना करने वाली थी तो सक्षम ने मन में सोच लिया था कि अगर मानसी ने उसे मना किया तो उसे उठाकर ले जाएगा। मानसी अभी भी आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी। मानसी को कोई जवाब ना देते देख सक्षम की बेचैनी और बढ़ गई। उसने उसकी आंखों में देखते हुए दोबारा से कहा, मैं इस लड़के को कुछ नहीं करूंगा, तुम मेरे साथ चलो। उसकी बात सुनने के बाद मानसी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। सक्षम ने एक चैन की सांस ली और मानसी को लेकर कार में बैठ गया। उसने अपने बॉडीगार्ड को भी अपने साथ आने का इशारा किया। यश वहीं खड़ा होकर उन सब गाड़ियों को एक एक करके वहां से जाते हुए देखता रहा। कार में माहौल काफी ऑकवर्ड हो चुका था। वैसे मानसी को इन सब चीजों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन सक्षम की हालत बहुत बुरी थी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर में हो क्या रहा है। वह क्यों यश और मानसी को देखकर पागल हो गया था। उसने मानसी को किस तक कर दिया। क्या वह उससे प्यार करने लगा था? क्या यह सच था? सब सोचते हुए उसने अपनी गर्दन पीछे कार की सीट से सटा दी। उसके बाद उसने मानसी को देखा जो नींद के कारण अपनी गर्दन इधर उधर हिला रही थी। सक्षम ने अपना एक हाथ आगे करके उसकी गर्दन में डाला और उसके सर को अपने कंधे के ऊपर रख दिया। एक आरामदायक वोट पाकर मानसी भी आराम से सो गई। सक्षम ने अपनी गर्दन नीचे करके उसे सोते हुए देखा तो मन ही मन कहा, मुझे यह लड़की कभी समझ में नहीं आ सकती। अभी थोड़ी देर पहले तो यह शादी करने जा रही थी। मैंने जब इसकी शादी रोक दी और अब इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। ऐसे सो रही है जैसे सदियों से कुंभकर्ण की नींद लेकर बैठी हो। सक्षम का घर वहां से काफी दूर था और मानसी गहरी नींद में सो रही थी और वहीं सक्षम की आंखों में नींद का एक कतरा नहीं था। उसके दिमाग में थोड़ी देर पहले जो भी हुआ वही घूम रहा था।
कि तभी मानसी ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसको नींद में ही कसकर गले लगा लिया। उसके इस तरह से छूने पर सक्षम के पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। सक्षम ने धीरे से मानसी का हाथ हटाकर साइड में कर दिया, लेकिन मानसी ने दोबारा ही अपना हाथ उसकी कमर से लपेट लिया। सक्षम का मन हो रहा था कि वह मानसी को कार से बाहर फेंक दे, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया क्योंकि वह इस पागल लड़की से प्यार कर बैठा था। सक्षम को अपने ऊपर ही काफी गुस्सा आ रहा था। वह कैसे इस बेवकूफ लड़की से प्यार कर सकता है, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। उसने लाचार होकर अपनी गर्दन हिला दी और एक गहरी सांस ली। उसके बाद उसने कोई सोई हुई मानसी को देखा जो किसी बच्चे के जैसे उससे लिपट कर सो रही थी। उसने मानसी के सर पर हाथ रखा और प्यार से सहलाया। यह सब आगे बैठा ड्राइवर उन्हें बैक मिरर से चुपके चुपके देख रहा था। वह खुद काफी ज्यादा हैरान था और साथ ही साथ खुश भी था, क्योंकि अब उसके बॉस की लाइफ में कोई लड़की आ गई थी। वह हमेशा से ही चिंता करता था कि अगर उसके बॉस ने शादी नहीं की तो वह अपनी इस प्रॉपर्टी का क्या करेंगे। क्या वह अपनी प्रॉपर्टी को दान में दे देंगे, क्योंकि अगर उनकी लाइफ में कोई लड़की ही नहीं होगी तो बच्चे कैसे होंगे, और अगर उनके बच्चे ही नहीं होंगे तो वह अपनी इस कामयाबी का क्या करेंगे। उनके इतना कुछ करने का, इतने पैसों का क्या करेंगे। वह किसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। उस ड्राइवर के मन में हमेशा ऐसे सवाल जवाब घूमते रहते थे, लेकिन अब उसे इन सब के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। जब कार से सक्षम के विला में पहुंच गई तो सक्षम ने मानसी को अपनी बाहों में उठा लिया और वह उसको सीधा अपने कमरे में ले गया। उसने उसको इस बार सोफे पर नहीं सुलाया, बल्कि उसे अपने खुद के बेड के ऊपर सुला दिया। वह इस बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहा था कि मानसी उसे छोड़कर भाग न जाए, इसलिए अब वह एक मिनट के लिए भी उसे खुद से दूर नहीं कर सकता था। मानसी गहरी नींद में सोई हुई थी। अक्सर उसके साथ ऐसा होता था कि जब वह बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचती थी तो उसे गहरी नींद आ जाती थी। गहरी नींद आती थी तो उसे कुछ पता ही नहीं लगता था कि क्या हो रहा है। वह बस अपनी नींद को एंजॉय करती थी। सक्षम पहले फ्रेश होकर आया और फिर मानसी के बगल में लेट गया। उसने मानसी के चेहरे पर अपना हाथ रखा और उसको प्यार से सहलाया। उसके बाद वह अपना फेस अपनी मानसी की तरफ करके सो गया, क्योंकि मानसी को देखते हुए उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। और उधर मानसी और सक्षम के जाने के बाद यश वहीं खड़ा रहा। काफी देर के बाद उसने एक गहरी सांस ली और गुस्से के साथ कहा, मैं यश सक्सेना आज यह खुद से वादा करता हूं कि जब तक मैं सक्षम ओबराय को बर्बाद नहीं कर देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सुबह के वक्त सक्षम के विला में मानसी की नींद जब खुली तो उसने अपने आप को सक्षम के बेड के ऊपर पाया। उसने आसपास देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वह अकेले ही इस बेड के ऊपर सोई हुई थी। उसने अंगड़ाई ली और कल रात के बारे में सोचा कि किस तरह से यश उसको जबरदस्ती अपने साथ लेकर गया था और किस तरह से सक्षम ने एक मसीहा की तरह आकर उसको बचा लिया था, वरना अभी तक वही असली पत्नी यश की होती। यह सोच सोचकर ही मानसी का सर घूमा जा रहा था, लेकिन तभी उसे कल रात वाली किस याद आ गई। वह कैसे अब सक्षम से नजरें मिलाएगी, और इस सक्षम को क्या हो गया था जो उसने मुझे किस कर दी। लेकिन उसी की वजह से यह यश को यकीन दिला पाई थी कि उसके और सक्षम के बीच कुछ चल रहा था। लेकिन यह सक्षम सुबह सुबह चला कहाँ गया, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा। कहीं यह यश को खत्म करने तो नहीं चला गया। यह ख्याल आते ही मानसी तुरंत गई। वह भागते हुए नीचे गई तो उसने देखा कि सक्षम सोफे पर बैठा हुआ न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उसके एक हाथ में कॉफी का कप और दूसरे हाथ में न्यूज़पेपर। उसको देखकर मानसी ने एक गहरी सांस ली और उसके पास जाकर सोफे पर बैठ गई। सक्षम ने अपनी नजरें घुमा के मानसी को देखा तो उसको कल वाली सारी बातें याद आ गई। वह मानसी से थोड़ा दूर होकर बैठ गया। मानसी ने जब उसे इस तरह से बिहेव करते हुए देखा, आंखें उसकी छोटी करके कहा, तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? क्योंकि मुझे लड़कियों से एलर्जी है और मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं कि लड़कियां मेरे आसपास ही भटके। सक्षम ने कहा तो मानसी को खांसी आ गई। वह सक्षम से बोली, यह तुम क्या कह रहे हो, जिसने कल मुझे किस करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, और वह भी कम से कम 10 से 15 मिनट तक मुझे छोड़ा नहीं।
और अभी तुम यह कह रहे हो कि मुझे लड़कियों से एलर्जी है, तो क्या मैं तुम्हें लड़का दिखाई देती हूँ? मानसी ने कहा तो सक्षम ने गुस्से से उसे देखा। तुम हमेशा बकवास क्यों करती रहती हो? चुप नहीं रह सकती? सक्षम ने चिढ़कर कहा। अरे अरे, अब तुम बातों से मुझसे हार रहे हो, तो अब तुम मुझे चुप रहने के लिए बोल रहे हो? पता है, तुम जैसे लड़कों की प्रॉब्लम भी यही है कि तुम किसी भी लड़की को अपने से आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। मानसी ने मुंह बनाते हुए कहा। सक्षम ने अपना सर हिला दिया, लेकिन उसने आगे मानसी के साथ बहस नहीं की, क्योंकि उसके साथ बहस करना एक तरह से जानबूझकर खुद के पैरों पर जोर से कुल्हाड़ी मारना था। सक्षम को कोई जवाब न देते देखकर मानसी और भी ज्यादा चिढ़ गई। उसने जोर से एक नौकर को आवाज लगाते हुए कहा, मुझे कॉफी चाहिए। नौकर उसकी बात सुनकर जैसे ही उसके लिए कॉफी लाने वाला था, सक्षम ने अपने सख्त आवाज में कहा, कॉफी नहीं आएगी। उसकी बात सुनकर नौकर अपनी जगह रुक गया, क्योंकि उसके अंदर सक्षम के आर्डर को ना मानने की हिम्मत नहीं थी। कॉफी क्यों नहीं आएगी? मुझे कॉफी पीनी है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम अब मुझे कॉफी भी पीने नहीं दोगे? मानसी ने चिल्लाते हुए कहा। तुम्हें कॉफी पीने की क्या जरूरत है? तुम्हारे लिए तो मेरा खून ही काफी है, उसको तो तुम रोज ही पीती हो। सक्षम ने कहा तो मानसी की आंखें फैल गई। तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं एक डायन हूँ जो रोज तुम्हारा खून पीती हूँ? मानसी ने इतना ही कहा था कि सक्षम जल्दी से बोला, मेरा यह मतलब बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अगर तुम सचमुच अपने आप को यह कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ। उसके बाद सक्षम हल्का सा मुस्कुरा दिया। अपनी बेइज्जती हो जाने के बाद मानसी का मुंह गुस्से से फूल गया। उसने चिढ़कर उस नौकर की तरफ देखा और कहा, मुझे अभी के अभी कॉफी चाहिए। लेकिन उस नौकर ने इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह सक्षम की बात की अवहेलना करे। उसने लाचार होकर सक्षम की तरफ देखा। सक्षम ने उसे वहां से जाने को कहा तो वह नौकर तुरंत वहां से निकल गया। मानसी को अब सक्षम के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। तभी सक्षम ने कहा, एक तो तुम बिना फ्रेश हुए नीचे आ गई और ऊपर से तुम्हें कॉफी पीनी है। मैं तो अभी कॉफी लूंगी, क्योंकि मुझे अभी ही पीनी है। यह मेरी जिंदगी है और मैं जो चाहे वह कर सकती हूँ। तुम्हें इससे कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। मानसी बोली तो सक्षम ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हें कॉफी तो अभी भी नहीं मिलेगी। इतना कहकर सक्षम वहां से उठ गया। मानसी ने गुस्से से अपने पैर पटक कर बैठ गई। उसको पता था कि उसे अब सचमुच कॉफी नहीं मिलेगी जब तक उसने सक्षम की बात नहीं मानी, इसलिए उसने लाचार होकर अपनी गर्दन हिलाई और अपने रूम में चली गई। जब वह फ्रेश होकर नीचे आई तो सक्षम पहले ही डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठा हुआ था। मानसी भी जल्दी से चेयर पर बैठ गई और उसने देवकी आंटी से कहा, आंटी जल्दी से मुझे कॉफी दो और मेरे लिए ब्रेकफास्ट लगाओ। मुझे कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है। कॉलेज के लिए लेट हो रहा है? जैसे ही सक्षम ने मानसी के मुंह से यह शब्द बात सुनी, उसके हाथ अपने आप ब्रेकफास्ट करते हुए रुक गए। मतलब यह लड़की आज भी कॉलेज जाएगी? सक्षम ने मन ही मन कहा और गुस्से से घूर कर मानसी को देखने लगा। सक्षम के इस तरह से घूरने पर मानसी ने भी उसको घूर कर देखा। सक्षम उसको बिना पल के झपकाए मार डालने वाली नजरों से देख रहा था। उसको कुछ देर घूरने के बाद मानसी ने परेशान होकर कहा, तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? क्या तुम्हें लकवा मार गया है क्या? लेकिन सक्षम ने मानसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उसे घूरता रहा। मानसी चिढ़ गई। उसका मन कर रहा था कि वह अभी सक्षम का सर फोड़ दे। उसने गुस्से से अपना एक हाथ सक्षम के चेहरे के आगे घुमाया और कहा, देखो तुम चल बसे हो क्या? अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारे अंतिम संस्कार की तैयारी करनी होगी। इस बार सक्षम चुप नहीं रहा और उसने मानसी की बात का जवाब देते हुए कहा, मेरा तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए अपने आदमियों से कह देना चाहिए। उसकी बात सुनने के बाद मानसी के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम खुद को समझते क्या हो? अगर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती हूँ तो इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि तुम मुझे जैसे चाहे वैसे धमकी दे सकते हो। यह सब कहकर मानसी अपनी जगह से उठने लगी तो सक्षम ने उसका हाथ पकड़ लिया। मानसी ने हैरानी के साथ सक्षम को देखा। यह क्या बदतमीजी है? तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? मानसी जोर से चिल्लाई तो सक्षम भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। वह ठीक उसके सामने खड़ा हुआ था और उसकी ही आंखों में देख रहा था। उसको काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन मानसी को इस चीज की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि सक्षम गुस्से से उबल रहा है। तुम कॉलेज नहीं जाओगी? सक्षम ने अपने दांत जमाते हुए कहा।
सक्षम की बात सुनकर मानसी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। कॉलेज नहीं जाऊंगी इससे तुम्हारा क्या मतलब है, और मैं कॉलेज क्यों नहीं जा सकती हूँ? मानसी ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, क्योंकि मैंने कहा है। यह कहकर सक्षम ने मानसी को छोड़ दिया और वहां से जाने लगा। मानसी भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल आई। सक्षम बाहर आया तो उसने एक बॉडीगार्ड को इशारा करते हुए कहा, ध्यान रहे या बाहर ना जाने पाए। इतना कहकर सक्षम कार में बैठ गया। मानसी अपनी जगह बुद्ध बनी खड़ी थी। उसको सक्षम के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। क्या यह इंसान पागल है या इसको बीच बीच में किसी चीज के दौरे उठते हैं? जब सक्षम की कार वहां से जाने लगी तो मानसी होश में आई और उसने चिल्लाते हुए कहा, सक्षम से कहा, तुम जैसे घटिया इंसान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी, राक्षस कहीं का। मानसी चिल्लाई जा रही थी लेकिन सक्षम ने उसकी सारी बातें अनसुनी कर दी। मानसी को उसके ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह नीचे गिरने को हुई तो दो मजबूत हाथों ने उसको पकड़ लिया। मानसी ने देखा तो वह अमन था। मिस, क्या आप ठीक हैं? अमन ने मानसी से पूछा। अमन को देखकर मानसी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उसने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। मानसी को अभी भी अमन ने पकड़ा हुआ था और वह थोड़ी देर के लिए उसकी खूबसूरती में खो गया था। अचानक ही एक खूबसूरत हाथ आगे आया और उसने मानसी को अपनी तरफ खींचा। कुछ ही वक्त में मानसी सक्षम की बाहों में थी। जब सक्षम की कार वहां से निकल रही थी तभी उसकी नजर मानसी पर पड़ी। वह गिरने ही वाली थी तो अमन ने उसे पकड़ लिया। यह सब देखकर सक्षम जल्दी से बाहर आया। यह लड़की सचमुच बहुत बेशरम है। यह ना तो कॉलेज भेजने लायक है और ना ही घर में रखने लायक। सक्षम ने मन ही मन सोचा कि वह उसे अपने साथ बांध ले ताकि यह किसी के करीब न जा सके। सक्षम को इतने गुस्से में वहां खड़े हुए देखकर अमन घबरा गया। उसका चेहरा पसीने से लथपथ हो गया था। उसे नहीं पता था कि सक्षम सर इतने गुस्से में क्यों है, लेकिन जिस तरह से वह उससे देख रहा था अमन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वही मानसी जब से सक्षम की बाहों में आई थी वह पूरी जान लगाकर खुद को उसके चंगुल से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। छोड़ो मुझे, तुम बेवकूफ इंसान, तुम एक नंबर के पागल इंसान हो। मैं कॉलेज जाऊंगी। तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। सक्षम ने मानसी की किसी भी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। उसने मानसी को ऊपर से नीचे तक देखा। जब उसको लगा कि वह पूरी तरह से ठीक है तो उसने भी चैन की सांस ली और मानसी से कहा, ठीक है, तुम कॉलेज जा सकती हो। जैसे ही मानसी ने सक्षम की बात सुनी तो उसके हाथ जो उसके सीने पर उसे जोर जोर से मार रहे थे वह रुक गए। उसने कहा, अच्छा तो मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। सक्षम ने उसे छोड़ दिया और मानसी झट से विला के अंदर भाग गई। उसके जाने के बाद सक्षम ने अमन की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें खुद के साथ आने को कहा था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इससे पहले कि अमन कुछ बोल पाता सक्षम उसके पीछे खड़ा सोमन बोला, बॉस, अमन की टांग में प्रैक्टिस करते हुए चोट लग गई थी, इसलिए मैंने ही कहा था कि उसे आज रेस्ट करने को। तुम कब से मेरे फैसले लेने लग गए? सक्षम ने सोमन की तरफ बिना देखे कहा। उसकी बात सुनकर सोमन और अमन दोनों ने अपना सर नीचे झुका लिया। जब मानसी बाहर आई तो उसने वहां एक कार खड़ी हुई देखी और उसके आसपास 4 से 5 बॉडीगार्ड काले कपड़े पहने हुए खड़े थे। यह तुम्हारी कार है, तुम इससे जाओगी और यह सब बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ जाएंगे, सक्षम ने कहा तो मानसी की आंखें छोटी हो गई। उसने एक नजर घुमाकर उन बॉडीगार्ड की तरफ देखा। उन्हें देखकर वह काफी ज्यादा चिढ़ गई। उसने चिढ़ते हुए सक्षम की तरफ देखा और कहा, क्या तुम इन सब बॉडीगार्ड को मेरे साथ भेजकर मुझे पूरे कॉलेज में फेमस करना चाहते हो? मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यह बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे तो तुम भी यहाँ से नहीं जाओगी, सक्षम ने मानसी की तरफ बिना देखे कहा। सक्षम की बात सुनने के बाद मानसी का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। यह आदमी सच में इतना खड़ूस और इतना घटिया इंसान है। मानसी मन ही मन कह रही थी कि इसको अभी गोली मार दूं। अगर देश में किसी को मारना जुर्म नहीं होता तो मानसी सबसे पहले इसका ही कत्ल कर देती, लेकिन यह उसका इलाका था और वह इसमें कुछ नहीं कर सकती थी और उसका कॉलेज जाना बहुत जरूरी था, इसलिए अभी उसे थोड़ा शांत होकर यह मामला सुलझाना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद मानसी ने कहा, देखो सक्षम, मैं इतने सारे बॉडीगार्ड को अपने साथ लेकर नहीं जा सकती। अगर तुम्हें मेरे साथ किसी को भेजना ही है तो तुम किसी एक को भेजो, इन सब को नहीं। कॉलेज के बच्चे इन सब को देखकर डर जाएंगे।
तुम सबको ऐसे डरा नहीं सकते, मुझे किसी का डर नहीं है। सक्षम ने एटीट्यूड के साथ कहा। तुम्हें डर नहीं है तो मुझे तो डर है, तुम मेरा तो ख्याल करो। मानसी ने रोने जैसी शक्ल बनाकर कहा। तो सक्षम का दिल हल्का सा नरम पड़ गया। उसने उसकी बात मानते हुए कहा, ठीक है, तुम इनमें से एक बॉडीगार्ड को अपने साथ लेकर जा सकते हो। सक्षम ने कहा तो मानसी ने चैन की सांस ली और उसने उनमें से एक बॉडीगार्ड को अच्छे से देखा। उसके बाद उसकी नज़र अचानक से अमन पर ठहर गई, जो साइड में खड़ा हुआ था। मानसी ने एक नज़र अमन के ऊपर डाली और फिर उसने अमन की तरफ देखा। सक्षम पहले ही देख चुका था कि मानसी ने अमन को देखकर उसकी तरफ नज़र घुमाई है। उसको पहले ही शक हो चुका था कि मानसी अब अमन को अपने साथ ले जाने के लिए कहेगी। सक्षम की नज़रें भयानक हो गई। अगर इस लड़की ने अमन को साथ ले जाने के लिए कहा तो मैं इसे अभी के अभी गोली से मार दूंगा। सक्षम ने यह मन ही मन कहा था कि तभी मानसी बोली, मुझे नहीं पता कि किसको साथ ले जाना सही रहेगा। तुम खुद ही बताओ कि मैं किसको अपने साथ लेकर जाऊं। जैसे ही सक्षम ने मानसी की बात सुनी तो उसका गुस्सा एकदम से हल्का हो गया, जो उसकी आंखों में अभी तक नजर आ रहा था। उसने उन सब बॉडीगार्ड को एक नज़र देखा और उनमें से एक बॉडीगार्ड जिसका नाम मान था, उसे आगे बुलाया। सक्षम ने मानसी की तरफ देखते हुए कहा, यह तुम्हारे साथ जाएगा। मानसी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। उसके बाद वह सब अपनी अपनी जगह निकल गए। सक्षम अपने ऑफिस के लिए और मानसी कॉलेज के लिए, और वहीं अमन शुक्र मना रहा था कि आज उसकी जान बच गई है। कि जिस तरह से सक्षम उसको देख रहा था, उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि आज उसका बचना मुमकिन नहीं है। मानसी जैसे ही कॉलेज पहुंची और कार से बाहर आने लगी, उसको जब आसपास खड़े हुए कॉलेज के स्टूडेंट ने इतनी महंगी कार से उतरते हुए देखा तो उसके बारे में चुगली करते हुए कहा, देखो जरा कैसे महारानी इतनी महंगी कार से उतर रही हैं। मुझे तो यह पहले से ही कुछ ठीक नहीं लगती थी। फिर एक और ने कहा, हाँ, और मुझे लगता है कि इसने कोई अमीर बुढ़ा फंसाया है। एक दूसरे ग्रुप में 3 लड़कियां वहीं पास में खड़ी हुई थी। उनमें से एक ने कहा, मानसी की तो किस्मत खुल गई है, यही तो फायदा होता है सुंदर दिखने का। उस लड़की की बात सुनकर दूसरी बोली, हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन ऐसे आराम का भी क्या फायदा जिसमें आपको एक बुढ़े के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी पड़े। उसकी बात का जवाब देते हुए उनकी तीसरी सहेली ने कहा, अरे तुम क्या जानो इन लड़कियों के दिमाग की बात। उसने अमीर बुढ़ा इसलिए फंसाया है क्योंकि वह जल्दी ही मर जाएगा और फिर वह अकेली उसकी दौलत की मालकिन होगी। लगती तो काफी शरीफ थी, लेकिन आजकल किसी का पता नहीं चलता कि कौन कब लालच में आ जाए। वह सब मानसी के बारे में अनाप शनाप बातें किए जा रही थी। वहीं कुछ दूरी पर खड़ी तनु ये सब बातें सुन रही थी। उन्हें काफी बुरा लग रहा था। स्नेहा तो उन लड़कियों का मुंह तोड़ने जाने ही वाली थी कि तनु ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, स्नेहा, तुम यह क्या करने जा रही हो? तुम किस किस का मुंह फोड़ोगी? हमें यह बात अच्छे से पता है कि मानसी ऐसी नहीं है, इसलिए हमें उन सब की बातों को इग्नोर करना चाहिए। मानसी खुद ही कार से उतर गई। उसके कार से उतरते ही मान भी जल्दी से कार से उतरा। उसने मानसी से बड़े आराम से होकर कहा, मैडम, आपको यह काम खुद नहीं करना है, मैं आपके लिए दरवाजा खोल दूंगा। अगर सक्षम सर को यह पता चल गया कि आपने खुद से दरवाजा खोला तो वह मुझे मार देंगे। मान ने सर झुकाए हुए कहा। तो मानसी को हैरानी हुई, क्या वह इतना खूंखार है? मानसी ने मन ही मन सोचा और फिर मानसी ने कहा, देखो, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरा काम कोई और करे जब तक मैं ना कहूँ। और सबसे बड़ी बात है, तुम कॉलेज में मेरे साथ साथ नहीं आओगे, तुम यहीं कार में मेरा इंतजार करना। मानसी की बात सुनने के बाद मान का चेहरा गहरा गया। उसने मानसी की बात को तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं मैडम, ऐसा नहीं कर सकता। मुझे सर के आर्डर मानने होंगे और जहां भी आप जाएंगी वहीं मैं आपके साथ जाऊंगा। आपका ध्यान रखने के लिए अगर आपको एक खरोंच भी आ गई तो सक्षम सर पूरी दुनिया को नष्ट कर देंगे। मान की ऐसी बातें सुनकर मानसी का मन हो रहा था कि वह अपना सर
कार में पटक पटक कर मार दे। वह इस बेवकूफ को कैसे समझाए कि सक्षम को उससे इतना भी प्यार नहीं कि वह उसके लिए पूरी दुनिया नष्ट कर दे। गुस्से से उबलते हुए मानसी ने मान को देखकर कहा, देखो मान, अगर तुम मेरे पीछे पीछे आए तो मैं खुद से ही अपने आप को मार दूंगी और फिर मैं सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर डाल दूंगी। वैसे तो नहीं पता, लेकिन इस तरह से तुम सक्षम के हाथों जरूर मारे जाओगे। मानसी ने कहा तो मान का चेहरा और भी ज्यादा गहरा गया। उसकी आईब्रोज आपस में जुड़ गईं। उसके सामने कुआं और पीछे खाई थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने दोबारा से मानसी की बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, मैं आपसे दूर रहूंगा, लेकिन मैं आपको दूर से ही ऑब्जर्व जरूर करूंगा। मान के साथ लड़ाई करके मानसी थक चुकी थी, इसलिए उसने हारते हुए कहा, ठीक है, लेकिन दूर से ही इतना कहकर वह वहां से तनु और उस स्नेहा के पास आ गई। पहले वहां पर खड़े लोगों ने सिर्फ मानसी को कार से उतरते हुए देखा था, लेकिन जैसे ही उसके अंदर से काले कपड़े पहने हुए एक हैंडसम लड़का बाहर आया तो सब उसे देखकर हैरान हो गए। मानसी के पीठ पीछे फिर से बात शुरू हो गई, देखो जरा, क्या यह लड़का मानसी का बॉडीगार्ड है या बॉयफ्रेंड? एक लड़की बोली तो दूसरी ने कहा, नहीं, बॉयफ्रेंड तो नहीं हो सकता, क्योंकि बॉयफ्रेंड होता तो ड्राइवर के साथ में नहीं, पीछे बैठा हुआ होता मानसी के साथ, या डेफिनेटली इसका बॉडीगार्ड है। वाह यार, इसका बॉडीगार्ड तो कितना ज्यादा सुंदर है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मानसी इसके साथ ही फंसी हुई है। वह बस नाम के लिए एक बुढ़े के साथ है। और यहाँ एक बार फिर से इस तरह उनकी बातें दोबारा से शुरू हो चुकी थी। और वहां स्नेहा और तनु का भी यही हाल था। वह भी मान को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि वह इतना ज्यादा हैंडसम था। जैसे ही मानसी उन दोनों के पास पहुंची तो स्नेहा ने हैरानी के साथ कहा, यार मानसी, तुम्हारे साथ जो बॉडीगार्ड आया है वह तो काफी ज्यादा हैंडसम है। क्या बात है, तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो जो तुम्हें इतने हैंडसम हैंडसम बॉडीगार्ड फॉलो कर रहे हैं। लेकिन तनु को उस बॉडीगार्ड से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। उसको बस यह लगा कि वह काफी ज्यादा हैंडसम है। उसके बाद उसने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और मानसी की तरफ देखकर कहा, यार मानसी, वह सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे बारे में कॉलेज में सब तरफ अजीब अजीब बातें हो रही हैं। तनु की बात सुनकर स्नेहा भी मान को भूल गई और तनु की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ मानसी, देखो जरा, यह सब तुम्हें कैसे देख रहे हैं। मेरा ऐसा मन कर रहा है कि उनका मुंह तोड़ दूं। स्नेहा ने चिढ़ते हुए कहा। तो मानसी ने उसकी बात का जवाब दिया, अरे कोई बात नहीं, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ तुम दोनों से मतलब है, बाकी सब भाड़ में जाए। जिसको जो सोचना है वह सोचे। वैसे भी इनके सोचने से क्या ही होता है। मुझे बस अपनी स्टडीज पर फोकस करना है। हमारे फाइनल के एग्जाम भी बस आने ही वाले हैं। हाँ, यह तुम सही कह रही हो। तनु और स्नेहा ने भी मानसी की बात पर गर्दन हिलाई और उसके बाद वह तीनों कॉलेज के अंदर चली गई। स्नेहा और तनु की पहली क्लास मानसी से अलग थी, इसलिए वह दोनों अपनी क्लास में और मानसी अपनी क्लास में गई। जैसे ही मानसी अंदर अपने क्लासरूम में एंटर हुई तो उसने यश को वहां बैठे हुए देखा। इसका चेहरा मुरझाया हुआ था और वह मानसी को ही घूर घूर कर देख रहा था, लेकिन मानसी ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया और अपने लिए एक जगह ढूंढकर वहां बैठ गई। क्लास खत्म होने के बाद मानसी को डर था कि यश उसके पास आएगा, इसलिए वह जल्द ही क्लास से निकल गई। उसको खुद से दूर भागते हुए देखकर यश की मुट्ठियां आपस में गुस्से से बंद हो गई और उसने मन ही मन कहा, कब तक भागोगी मुझसे? एक दिन तो तुम्हें मेरे ही पास आना होगा। मानसी क्लास से बाहर आते ही सीधा स्नेहा और तनु के पास गई। वह दोनों कैंटीन में थी, उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि जब उनकी क्लास खत्म हो जाएगी तो वह कैंटीन में ही मिलेंगी। उन्होंने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया और उसके बाद अपनी अपनी बातें करने लगी। लेकिन अचानक से ही तनु की नज़र अपने से कुछ दूर खड़े इंसान पर गई। वह मान था जो उनकी ही तरफ देख रहा था। इतने में ही मानसी पानी की बोतल लेने के लिए उठी तो मान भी उसके पीछे पीछे चला गया और जहां से मानसी पानी की बोतल ले रही थी वहीं पर कुछ दूरी पर मान खड़ा हो गया। तनु यह सब नोटिस कर रही थी कि उसने
स्नेहा को हल्का सा मारते हुए कहा, कितना अजीब है ना मानसी का बॉडीगार्ड। स्नेहा ने तनु को इशारा किया और मानसी से कुछ दूर खड़े मान को देखा। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें अजीब लगता है? मुझे तो यह काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगता है। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।